नमस्ते बच्चों, मैं हूं राजकुमार गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत दिनों से मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कुछ इस प्रकार का यानी मैथ के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे वीडियो नहीं बनानी आती। इसलिए यह वीडियो जो है मेरे ही बच्चों के द्वारा यानी 9th और 10th के बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है। और अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो आप हमें क्षमा करें। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम 9th क्लास में स्पेशली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर है। एंड इसके अंदर रैशनलाइजिंग भी आएगा। खैर, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे नंबर्स के बारे में। थोड़ा हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स के बारे में। 6th क्लास में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा और 9th में भी। तो अभी यहाँ पे तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को की याद को ताजा कर देता हूँ। देखिए, नंबर में जो है टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट नंबर, पहली चीज तो यह है कि ये नंबर क्या है, ये नंबर होता क्या है। तो हिंदी में नंबर को संख्या बोलते हैं। संख्या का मतलब हो गया कि कुछ भी आप बोल सकते हैं, लाइक 1, 2, 5, 25, 125, है ना। तो दीज आर कॉल्ड नंबर्स। लेकिन नंबर्स को और अच्छे से जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिजिट। डिजिट क्या है? डिजिट को बोलते हैं हिंदी में अंक। और अंक कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल 10। केवल और केवल 10 डिजिट्स होते हैं। वो डिजिट्स जो है 0 to 9 होता है। 0 to 9 ये डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी डिजिट्स को कंबाइन करने हमें नंबर बनता है। तो जैसे डिजिट्स मैंने इसमें से 2 लिया 2 और दूसरा डिजिट ले लिया 5 और दोनों को ऐसे लिख देंगे 25, तो ये हो जाएगा 2 और 5 25 हो जाएगा। तो ये नंबर कहलाएगा, ये डिजिट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये है कि सर ये बताएं तो 5 क्या ये नंबर नहीं है? यस, ये नंबर है और ये डिजिट भी है। तो कोई भी डिजिट नंबर हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर डिजिट नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड? आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसी को जो है हम लोग दूसरा नाम है इसका, और इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह नंबर जिसको काउंट किया जा सके। अब जैसे कि कोई चीज काउंट करना है तो क्या, कहां से, कैसे काउंट करते हैं हम लोग काउंट करते हैं जैसे कि टेबल पर 3-4 बुक रखे हुए हैं, तो हमें काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, ऐसा काउंट करेंगे। न कि हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, नहीं, 0 उसमें नहीं आएगा। तो काउंटिंग नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर जो है ये होता है, इसको सिंबॉलिक रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N। ठीक है, और ये होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, ओनली पॉजिटिव नंबर, और 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बाद हम लोग इसके बाद का नंबर देखेंगे। कौन सा है? कौन सा नंबर है बच्चों? दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये क्यों पूर्ण संख्या कहलाता है? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है उसके अंदर एक डिजिट को और डाला जाता है, वो डिजिट है 0। तो जैसे देखिए, इसको जो है कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो होता है ये होता है 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट।
ठीक है, इंफिनिटी तक जाएगा वो। तो ये सारे नंबर जो है कहलाएंगे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है? होल नंबर में एक डिजिट ये 0 ये बढ़ जाता है, यानी कि इसमें ऐड हो जाता है। तो नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक चीज और चीज समझने का है कि जैसे कि ये बॉक्स हमने दिया है, एक गोला लिया है जिसमें हमने 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर, ये जो हमने लिया है ये सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाहर जो है इससे बड़ा बॉक्स बनाए करके और इसको जो है ये होल नंबर दे देंगे, और इस नेचुरल नंबर से बाहर कौन सा नंबर होगा? 0 होगा। तो ये 0, तो ये टोटल होल नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे उस डायग्राम को भी हम बढ़ाएंगे, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक्चुअली सारे नंबर में क्या फर्क आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, थर्ड में हम लोग चलते हैं। होल नंबर्स के बाद थर्ड में हम लोग इंटीजर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो ये क्या होता है? देखिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली जेड, या आपको कहीं कहीं मिलेगा आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है सो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेड का। तो जेड इज इक्वल टू होता है ना। देखिए, इसमें इस टाइप का आएगा, मिडिल में तो रहेगा 0, इधर 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा, और इधर होगा -1 -2 -3 एंड ये इधर भी लेफ्ट साइड में ये भी चलता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी, राइट साइड में अप टू इन्फिनिटी, और सेंटर में होगा 0। तो ये क्या है? ये जो है यहां से यहां तक ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। आप देख रहे हैं ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है? तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। लेकिन इस साइड को देखेंगे तो ये भी 1 2 3 सब है, ये नेचुरल नंबर ही है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है? तो निगेटिव नेचुरल नंबर है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा नंबर है? निगेटिव नेचुरल नंबर है, और ये हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। और तब ये 0 क्या है? तो 0 जो है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल नंबर हो जाएगा। ये न्यूट्रल नंबर का मतलब क्या होता है कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये हमारा जो है 0 न्यूट्रल नंबर हो जाएगा। तो अभी देखिए, इसमें देखिए ये पॉजिटिव वाला जितना नंबर है इधर है नेचुरल नंबर में, ये 0 जो है होल नंबर में भी आ गया। अब इधर वाला नंबर जो है वो नहीं है, तो इधर वाला नंबर नहीं है तो एक बॉक्स बनाएंगे, या सर्किल बोल दीजिए आप इसको, सर्किल बना दिए। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, और जेड में जो है सो बच क्या जाएगा? तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको डायग्राम से? क्लियर है? ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। इंटीजर्स के बाद हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास के लिए, और उसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ेंगे। तो वो 4th में है हमारा रैशनल नंबर। ये जनरली जो है इसको हम Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, रैशनल नंबर कैसा होता है, ये सारे चीज हम लोग अभी समझेंगे। देखिए, रैशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, it is in the form of P/Q, where P and Q are integers. P and Q are integers. P जो है और Q जो है दोनों इंटीजर्स हो सकता है। जैसे इंटीजर्स में हम लोग देख रहे हैं यही इंटीजर्स है Z,
इसमें कौन कौन सा आता है, पॉजिटिव भी 1 2 3 आता है, 0 आता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ये बड़ा वाला जो सर्किल देख रहे हैं इसके अंदर जितने नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इसमें सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये Q जो है ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं देखिए जैसे कि एक नंबर हमने लिया 5 डिवाइडेड बाई 0 कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। और यहीं पर एक चीज और बता देते हैं कि 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0। आपको बहुत जगह पे काम आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। छोटा छोटा चीज है लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया रेशनल नंबर को, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल टू 0। स्पेशल कंडीशन इसमें एक लगा दिया कि Q किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का आप कोई भी इंटीजर्स डाल सकते हो, स्पेशली इन द प्लेस ऑफ Q। P में तो आप 0 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि है ना, एग्जाम्पल में जो है देखिए 2/3, तो 2 क्या है, इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है, 2 P में है और Q के जगह पे 3 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा -2/4 या 5, -2/5, तो ये भी -2 क्या है, इंटीजर्स है, और ये जो है सो हमारा इंटीजर्स है, तो ये भी जो है सो हमारा रैशनल नंबर है। समझ रहे होंगे। अच्छा अगर किसी ने ऐसा दे दिया कि 5, अब ये 5 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो ये P by Q के फॉर्म में है, तो यस। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट के बारे में और सीखेंगे। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए, अच्छा है, जो जानते हैं वेरी वेल, जो नहीं जानते हैं वो जान ले। देखिए जैसे कोई नंबर है, हमने एक नंबर फॉर एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया 5। अब इस 5 को मैं पूछूंगा कि इसमें हिडन नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन या पार्ट, हिडन पार्ट कौन कौन सा है इस नंबर, कोई भी नंबर, हम तो 5 लिए हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, और उसमें हम अगर पूछते हैं कि इसमें हिडन क्या क्या चीज है, तो आप लोग कितने लोग जानते हो कि इसमें कुछ हिडन भी है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए पहला हिडन क्या है कि इस 5 के बाद एक डेसिमल है, हिडन है, ये लिखा नहीं जाता है। और अगर डेसिमल है तो इसके बाद इनफाइनाइट 0 भी है। एंड 5 का मतलब 5.0000 ऐसा भी बोल सकते हैं, 5.0 भी बोल सकते हैं, और ओनली 5 भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद ये होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में जो है ये काम आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा हिडन पार्ट क्या है, दूसरा हिडन पार्ट है इसके पावर पे, इंडेक्स जो है इस पे 1 होता है। तो एनी नंबर, कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ ही रहेगा। वो समझ में आया, 5 to the power 1 इज इक्वल टू 5 ओनली, राइट। तो ये भी एक हिडन है, ये ऑलवेज रहता है, हर एक नंबर पे रहता है। ठीक है, और क्या है, देखिए इस 5 के आगे जो है एक प्लस का साइन, ये भी हिडन रहता है, यानी कि अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो वहां पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो ये चीज मालूम होना चाहिए। और एक और भी बता देता हूं, इस 5 के डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो ये 5 को आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे कि 5 रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ तो 5 ही लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे P by Q के फॉर्म में। तो भाई हम जानते हैं, इट इज वेल नोन दैट
एनी नंबर डिवाइडेड बाई, मतलब वन, वो हिडन है पार्ट है। तो यहाँ पर p के जगह 5 है और q के जगह पे जो है सो 1 है। तो देखिए ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और q जो है 0 के बराबर नहीं है, ये तो 1 ही है। तो दैट मीन्स 5 इज ए रैशनल नंबर। अच्छा चलिए इसी को थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। लाइक हमने लिख दिया ऐसा √2 डिवाइडेड बाई √2। अब देखिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। ये √2 एक्चुअली रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है ये √2 जो है ये इंटीजर्स में कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा। ये देख लीजिए इसमें इंटीजर्स में कहीं पर भी √2 की चर्चा नहीं होगी। तो दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर है। बट ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों सेम है। तो कंफ्यूज ना करेंगे आप एग्जाम में। अगर ऐसा कुछ दे दिया तो भाई इसको जो है कैंसिल आउट कर करके 1 टाइम्स में तो ये तो 1 दे देगा, और 1 क्या है, 1 इज ए रैशनल नंबर। सो ये रैशनल नंबर है। तो इस प्रकार हम लोग रैशनल नंबर के बारे में जाने। चलिए अब जो है सो हम लोग कुछ, तो हमारा जो है देखिए यहाँ पे एक बॉक्स और मैं बना देता हूं, यानी सर्किल, सॉरी बॉक्स नहीं सर्किल बनाता हूं, है ना। देखिए सर्किल, ओके। अच्छा ये रैशनल नंबर को किस चीज से डिनोट किया जाता है, क्यू से। इसमें तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, और क्यू में क्या आ जाता है, जितने फ्रैक्शंस, यानी कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो। अच्छा अच्छी बात है, एक फ्रैक्शन, मेरे मुंह से निकला फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, ये बहुत जरूरी है जानना। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले यहां पर लिख देता हूं। तो ये q जो है p बाई क्यू के फॉर्म वाले जितने नंबर है सारे होंगे, लाइक 2/3, 1/2, 3/4 एंड सो ऑन। सारे नंबर, ये सारे नंबर तो हैं ही, साथ में ये p बाई क्यू वाले फॉर्म भी इसमें होंगे। आप बोलिएगा कि सर तो क्या मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में जब ये रैशनल नंबर होता है तो 4 क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में? हाँ है, हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। 0 also p बाई क्यू के फॉर्म में है। देखो 0 का मतलब है कि इसके नीचे 1 है, तो जो हमारा q है इज नॉट इक्वल टू 0, और जो p है हमारा, ये हमारा इंटीजर है। तो 0 इज ए रैशनल नंबर, तो 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। उसी तरह हमारा -1, अब ये -1 अब बाई अगर हम इसको कर दे 2 तो ये तो रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, इस चारों को हमने सीखा, समझा और जाना, ठीक है, नंबर्स के बारे में। अब यहाँ पे जो है एक्चुअली ये फ्रैक्शन के बारे में या दोनों का जो कंपेयर करना है, कैसे करते हैं, ये सब पिछले क्लास का चीज है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। देखिए फ्रैक्शन जो होता है इसको जनरली हम लोग a बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इट इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। बट रैशनल नंबर, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा कि रैशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। बट इसका डेफिनेशन क्या है कि a and b आर होल नंबर्स बट b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए होल नंबर्स में जो है आप देखेंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, एक 0 है बस, और उसमें कुछ नहीं है, नो नेगेटिव, नो माइनस वाला जो है सो आपको ये रैशनल नंबर, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन है ये a बाई बी के फॉर्म में होता है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फ्रैक्शन। और ये रैशनल नंबर जो है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों में डिफरेंस समझिए आप। तो फ्रैक्शन हमारा एनी रैशनल नंबर
कैन बी ए फ्रैक्शन? अब बताइए आप, तो जवाब होगा नो। बट एनी फ्रैक्शन कैन बी ए रेशनल नंबर, तो जवाब होगा यस, राइट। सो हमारा कोई भी फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर कहला सकता है, लेकिन कोई भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं कहला सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन है। लेकिन आप 2/3 अगर कोई पूछे कि बताओ भाई -1/2 ये क्या फ्रैक्शन है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे, बहुत लोग भी बोल देते हैं कि हाँ ये फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं, ये रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन बोलने के लिए इसको होना पड़ेगा 1/2, तब तो इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे 1/2। और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है अब रैशनल नंबर तक हम लोग नंबर्स के बारे में सब चीज सीखे, जाने। अब जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, जैसे कि 3 और 5 है ना। फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, 3 और 5 के बीच का एग्जैक्टली बीच का नंबर हमको निकालना है। हमने एग्जाम्पल बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिया है, ताकि मैं आप लोग अच्छे से समझ सके, और इसके बाद हम लोग इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ लेंगे और तब उसके बाद देखेंगे। तो देखिए, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। तो इन जनरल देखिए आप कैसे इसको 3, 4 और 5, तो 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आया? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इसके बीच का नंबर जो है 4 है। लेकिन ये तो ठीक है, बहुत इजी था तो हम ऐसे कर लिए, लेकिन इसी को जो है कोई भी नंबर के बीच का अगर निकालना होगा नंबर, रैशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसी से समझिए आप। मान लिया कि ये जो नंबर है ये ए है, और ये जो नंबर है ये हमारा बी है, ठीक है। तो इस दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हमारा 4 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? देखिए, ये इज इक्वल टू हो जाएगा a के जगह 3 और प्लस b के जगह 5 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि 4/1 मीन्स 4, एंड दिस इज द आंसर। ये बीच का नंबर निकल गया, जो कि ये था हमारा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है? ये हमारा एक फॉर्मूला है कि बीच का नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है। ये जो चीज है ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। a प्लस बी बाई 2। चलिए, अब हम लोग कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल तो ये लिया, अब जो है सो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3, 5 लिए थे। अच्छा, अब जो है सो इसके जगह पर ले लेते हैं हम लोग 1/2 एंड 3/4 ले लेते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बीच का नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले ये a है, ये a है, ये हमारा b है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस d बाई 2 इज इक्वल टू a के जगह 1/2 प्लस 3/4 और डिवाइडेड बाई। अच्छा देखिए, यहाँ पर अक्सर बच्चे लोग क्या गड़बड़ी करते हैं। देखिए, इज इक्वल टू का साइन जो है ये हमारा मेन फ्रैक्शन लाइन, दिस इज कॉल्ड मेन फ्रैक्शन लाइन। इस मेन फ्रैक्शन लाइन के ये इसके बीच में ही होना चाहिए। कोई बच्चे ऊपर करेंगे, कोई नीचे करेंगे, कोई इधर करेंगे, कोई इधर करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर उतना ये सब नहीं देखता है, लेकिन जो नियम है वो नियम से आपको करना है। तो ऐसा है। अब यहाँ पे जो है देखिए, एक यहाँ पर भी 1/2, लेकिन ये जो है ये भी फ्रैक्शन लाइन है और ये भी फ्रैक्शन लाइन है, बट ये मेन फ्रैक्शन लाइन ये है, इसीलिए ये इज इक्वल टू के पास है, इसके बीच में है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये डिवाइड बाई 2 है, तो ये डिवाइड बाई 2 कर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे
ऊपर वाले को 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये डिवाइडेड बाई ये 2 का 2 उतार दिए। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 5/4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहां पर 5/4 ये फ्रैक्शन में है, और ये जो है 2 ओनली 2 है, अकेला है बेचारा, नहीं अकेला नहीं है, इसके नीचे भी जो है हिडन है, क्या है 1 है। तो ये और ये जो है हमारा मेन फ्रैक्शन, यही डिवीजन है, ये डिवाइड है, इतना डिवाइडेड बाई इतना है। तो इसको जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 5/4 इंटू करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5/4 2 जा 8, 5/8 ये आंसर आ जाएगा। तो इस दोनों के बीच का नंबर जो है हमारा क्या होगा, ये होगा रैशनल नंबर 5/8 होगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये 5/8 है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, और कोई भी किसी भी टाइप का सवाल होगा तो फिर आपको सॉल्व भी आपसे हो जाना चाहिए। तो मेरा प्रयास तो यही है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तक तो प्लस वाला लिए थे, अब ले लेते हैं -5/2 एंड -3/2, दोनों माइनस ले लिए, है ना। तो फिर वही कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। देखिए a + b/2 -5/2 + -3/2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस, एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3, और डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा -5 -3 -8/2 डिवाइड बाई 2, और इसके तो नीचे 1 है, पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा -8/2 इंटू 2 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -2 आंसर। तो इस दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर है ये आएगा -2। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे था अरेशनल नंबर, हम अ को हटा देते हैं, और फाइंड यहां पे लिख देते हैं 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें 1 एंड 3 ले लो। अब 1 एंड 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई, इसमें जो है ना बारी बारी से एक एक एग्जांपल लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे एक एग्जांपल ले लिए 2/7, और कोई एक फ्रैक्शन है हमको 5/7, तो यहाँ क्या है कि 7 और 7 सेम जो है डिनोमिनेटर है। तो ऐसा अगर कोई फ्रैक्शन हो और इसके बीच का कोई रैशनल नंबर, अच्छा एक चीज और बता देते हैं कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। 1 2 3 4 ऐसा आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यानी कि तब तो कहेंगे कि भाई 0 और 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट। कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर है। और 0 और 1 के बीच में कितने हैं, तो भी जवाब हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो जब सवाल ऐसा है कि डिनोमिनेटर सेम हो, तब कैसे इसको बनाएंगे। देखिए हम लोग पहले
पिछले क्लास में मतलब कि ये सब बना चुके हैं, सीख चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बताता हूं मैं कि अगर सेम है तो इसमें देखिए n, n क्या है, n इज इक्वल टू आपका होगा 3। क्यों 3 है? n जो है हमारा जितना भी रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में निकालना है दैट इज n। ठीक है, तो n हो गया 3, तो हमको निकालना है n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये जो 4 आया ना, तो इसके डिनोमिनेटर में हमको 4 करना है, यानी कि देखिए यहाँ पर 1 एंड 3 है, इसके बीच का हमको निकालना है, तो हमको डिनोमिनेटर जो है 4 करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे भी तो 1 है, तो इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ अलाउ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमरेटर में जो है इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो होगा क्या, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट होकर के फिर 1 ही देगा ये, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, उसी तरह यहां भी 4 ही करना पड़ेगा, यानी 1 इंटू 4, तो यहां 4। तो होगा क्या, इसे 4 इंटू 1 4 बाई 4 एंड ये 4 3 जा 12 बाई 4। ठीक है, तो 4 बाई 4 एंड 12 बाई 4 आ गया ये। अच्छा, अब ये देखिए इसमें अब इसको लिखना पड़ेगा, तो देखिए ये 4 बाई 4 कॉमा 4 के जगह अब इसको बढ़ा देंगे 5 बाई 4, 6 बाई 4, 7 बाई 4, 8 बाई 4, 9 बाई 4, 10 बाई 4, 11 बाई 4 एंड 12 बाई 4। अब देखिए ये 4 बाई 4 तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये नहीं कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये नहीं, और ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमें क्या मिल गया, 1 5 बाई 4 एंड 3 बाई 2, 7 बाई 4 और 2 और 9 बाई 4 और 5 बाई 2, 1 11 बाई 4 एंड 3। तो देखिए ये 3 और इस 1, यानी कि किधर गया, ये 1 एंड 3, 1 एंड 3 के बीच में इतना नंबर हम निकाल लिए। अब इसमें कहता है कि नहीं 3 ही बताना है, 3 रैशनल नंबर, तो आप इसमें से कोई 3 लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मेथड जो पिछले क्लास में सॉरी हमने पढ़ चुके हैं ऐसा। अब देखिए इसी को जो है दूसरा एग्जाम्पल लेकर करके हम देखते हैं कि भाई यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम था, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, चलिए एक एग्जाम्पल चेक करते हैं हम लोग, लाइक 3 बाई 4 एंड 5 बाई 6, 3 बाई 4, 3 बाई 4 एंड 5 बाई 6, और ये 3 के जगह इसको कर देते हैं हम लोग 4। 4 इस बार 4 रैशनल नंबर निकालना है, और कौन सा नंबर है, 3 बाई 4 और 5 बाई 6, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको भी दो तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए एक तो तरीका क्या है कि ये 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 और 6 2 जा 12, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 3 बाई 4 एंड 5 बाई 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये 12 जो है जो आया मुझे, इसमें 3 बाई 4 इस डिनोमिनेटर को 12 करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और तो मल्टीप्लाई नीचे में 3 से किया है तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई 3 से करना होगा। एंड 5 बाई 6, 5 बाई 6, तो इस 6 को 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 बाई 12 एंड ये हो जाएगा 10 बाई
12, ठीक है। अब 10/12 ये आया हमारा। अब ये आने के बाद इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि कितना निकालना है, 4, तो n+1 हमें निकालना पड़ेगा। तो ये 4+1 यानी कि ये हो जाएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो अब इसमें जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9/12 इंटू 5 एंड 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 60 एंड 50 डिवाइडेड बाई 60। देखिए यहाँ 45 है, यहाँ 50 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 60, कॉमा 46 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों 60 है, 46, और 47 डिवाइडेड बाई 60, और 48 डिवाइडेड बाई 60, और 49 डिवाइडेड बाई 60, और 50 डिवाइडेड बाई 60। देखिए अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में इसको करेंगे तो 15 से आप इसको काट सकते हैं, 15 3 एंड 4। अच्छा ये 46 60 2 से काटिए आप, 2 से, और ये 30 हो जाएगा, और इसको जो है सो ये तो नहीं कटेगा, और ये जो है कट जाएगा 2 से, 24 एंड ये हो जाएगा 30, फिर ये कट जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15, और फिर कटेगा ये 3 नहीं सॉरी 4 3 से काटेंगे 4, और ये 5, और ये 0 0 कैंसिल, और 2 से है ना ये कट जाएगा, और ये 0 0 कैंसिल। तो आपका जो नंबर आ जाएगा वो कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए पहला वाला है 3/4, फर्स्ट वाला 3/4 जो कि यहाँ है, ये है आपका, और ये है लास्ट वाला क्या है 5/6, ये 5/6, और इसके बीच का जो है सो कितना निकालना है, 4 नंबर निकालना है। तो ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4, देखिए 4 नंबर है। ये 23/30, 23/30, 47/60, और 4/5, और ये हो जाएगा 2/3। तो ये 4 नंबर जो है कौन सा गया, सॉरी ये 4 नंबर आपको निकल गया इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा आप कि ऐसा अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई यानी कि डिनोमिनेटर को ये एलसीएम के बराबर इसको करने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद जितना आएगा तो उस पर n+1 हम डाल करके देखेंगे कितना आ रहा है, और उतना से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना नंबर 4 नंबर निकालने के लिए बोला है 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखते हैं वो आपके वो किसी के लिए भी जो है रैशनल नंबर के लिए वो एप्लीकेबल है। तो वो एग्जाम्पल क्या है वो देखिए जैसे इसी को लेते हैं, यही सेम ही है उसी में दूसरे मेथड से। देखिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, D = ये होता है B-A/n+1। अब आप बोलेंगे कि सर ये D क्या है, तो D जो है B-A/n+1 होता है। तो फिर पूछेंगे कि B क्या है, A क्या है, N क्या है, 1 क्या है। तो देखिए B जो है इस केस में ये देखिए ये नंबर हमारा A है, तो ये नंबर हमारा B है। अच्छा अब इसमें देखना होगा कि ये फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा, कंपेयर करना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप बताइए, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कैसे कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 18 एंड 20 यानी कि इधर वाला फ्रैक्शन जो है ये बड़ा है इस फ्रैक्शन से, यानी कि दिस इज स्मॉलर देन दिस। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम, और ये हमारा B है, तो यहाँ पे क्या है कि B इज
ग्रेटर देन ए या ए इज स्मॉलर देन बी। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए हमने बी माइनस ए लिखा है, ये बड़ा में से छोटा को घटाया है। और उसका एन, एन आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर कितना नंबर निकालना है, रैशनल नंबर कितना है, 4 है, तो ये 4 है। एन हमारा क्या है, तो बी हमारा जो है, ए बी जो है हमारा 5/6 है, और ए जो है हमारा 3/4 है, और एन जो है हमारा वो 4 है। अब जो है इस फॉर्मूले पर ये डी निकाल लेंगे, और डी निकालने के बाद वो 4 जो रैशनल नंबर होता है ना, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स which we have to find, वो क्या होगा, वो ये होगा, देखिए वो होगा a प्लस डी, दूसरा होगा a प्लस 2d, तीसरा होगा a प्लस 3d। आप तो जानते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह से d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d एंड सो ऑन एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। आपको कहा जाता है 4, तो 4d तक जाएंगे। आपको बोलता है कि नहीं 6 रैशनल नंबर निकालो, तो 6d तक जाएंगे। अब क्या 6d तक जाएंगे? अरे भाई ए आपको मालूम है, ए जो है आपका 3/4 है, 3/4 रखेंगे, प्लस डी आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट कर करके, डी का वैल्यू रख दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका पहला रैशनल नंबर निकल जाएगा इस दोनों के बीच का। ये दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, और ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। समझ में आया? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो, सब जो है सो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां तक जाने थे, हम लोग रैशनल नंबर का, ठीक है, और भी कुछ है क्या तो नहीं। अब इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर जो है इट इज, इसका कोई सिंबल होता नहीं है एक्चुअली, ऑफिशियली इसका कोई सिंबल नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको मिलेंगे, इसको डिनोट किया जाता है टी से, कैपिटल टी से, ठीक है, इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इरेशनल नंबर होता है वह नंबर जो रैशनल नंबर ना हो, अ नंबर which is not the rational number is called irrational number। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। देखिए ये रैशनल नंबर जो है, यानी कि ये p/q के फॉर्म में ना होगा। इरेशनल नंबर जो है ये p/q के फॉर्म में नहीं होगा। p/q किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली रैशनल नंबर के लिए। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा जो कि p/q के फॉर्म में ना हो, तो वैसा सारा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये जो इरेशनल नंबर है इस सर्किल में, इस गोले में कहीं फिट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक दूसरा गोला, और इसका नाम दे देते हैं t, जो कि इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं √2, √3, √5 एंड सो ऑन। बहुत सारे और भी आएंगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये इसमें क्या देख रहे हैं कि देखिए √2/3 भी कर सकते हैं, वो भी रैशनल नंबर होगा। मान लिया √2/3 लेंगे। चलिए ये जो है p/q के फॉर्म में है कि नहीं, इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए t जो है हमारा √2 है, और t होना क्या चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और क्या इंटीजर्स में √2 आता है? देखिए आप यहाँ पे, ये इंटीजर्स है, ये जो गोला है ये इंटीजर्स का है, इसमें कहीं पे भी √2 नहीं है, तो ये तो हमारा इंटीजर्स नहीं है।
तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं, तो ये हमारा रैशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता है। तो जो नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता है उसको हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, इरैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है, अच्छा मान लिया कि ये हमने सिर्फ √2 लिखा, तो ठीक है भाई, इसके नीचे 1 है, तो q तो सही है लेकिन p गड़बड़ है, जो कि इंटीजर्स है नहीं, तो ये भी रैशनल नंबर है, √2 भी रैशनल नंबर है, √2/3 भी रैशनल नंबर है, सो ऑन, बहुत सारे नंबर रैशनल नंबर भी आएंगे। तो इस तरह से करके हम ये करेंगे। और ओके, तो ये कहने का मतलब ये जो है हमारा रैशनल नंबर हो गया, ये इरैशनल नंबर हो गया, और इस दोनों नंबर को अगर हम एक बॉक्स में बंद कर दें तो ये दोनों नंबर मिल करके हो जाता है रियल नंबर। रैशनल और इरैशनल दोनों को कंबाइन कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर से भी बड़ा एक नंबर होता है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जो 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। इमेजिनरी नंबर, जिसके इमेजिनरी नंबर क्या नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, जिसके रूट में निगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए, तो वैसे नंबर जो है इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो कि ये रियल नंबर से भी बड़ा होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम लोग को जो है रियल नंबर तक हम लोग को जानना है, इसके बारे में जानना। तो आप देख लीजिए, रैशनल हो गया, इरैशनल हो गया, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये रियल। तो रियल नंबर में ये सारे नंबर, नेचुरल, होल नंबर, ये इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सारे नंबर इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो है सो इरैशनल नंबर में एनसीईआरटी में और क्या इसमें बताना है। ओके, तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसके बाद आपका एनसीईआरटी में जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि वो उसका तो कई एक एग्जाम्पल हमने किया है और उसमें ज्यादा सवाल है नहीं एनसीईआरटी में। और कोई दूसरी बुक आप इस्तेमाल करते हैं लाइक RD शर्मा और ये आपका RS अग्रवाल एंड ऑल, तो आप उससे भी बना सकते हैं, उसमें बहुत सारा आपको सवाल दिया हुआ है। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर्स, दूसरे एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, थैंक यू।